बॉर्डर पर हमारा इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। नदी के इधर इंडिया और नदी के उधर पाकिस्तान। सो गाइस, हमने लारग्याप विलेज विज़िट कर लिया है और अब लारग्याप विलेज से हम वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी में। ये तुर्तुक को जाने वाला रास्ता है दोस्तों। जो लारग्याप वैली थी वहाँ से यही रास्ता लेफ़्ट साइड में कटता है और वहाँ से फिर जाकर वापस यहाँ आना होता है। और वो जो ट्रैक था वो बहुत ही डेंजरस और अराउंड 40 किलोमीटर का ट्रैक था। और अब उसी से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं तुर्तुक विलेज की तरफ। तुर्तुक जाने वाला रास्ता है और अब आप देखिए मोस्ट डेंजरस रोड्स हैं ये। मोस्ट डेंजरस रोड्स हैं और देखिए पहाड़ के नीचे से, बिल्कुल पहाड़ के नीचे से हम जा रहे हैं दोस्तों। पहाड़ के नीचे से और बहुत ही डेंजरस रूट है। खतरनाक रास्ता है दोस्तों। पूरे टायर स्किट हो गए इस चढ़ाई को कवर करने में। हुंडर से तुर्तुक का रास्ता जो रोड है वो BRO मेंटेन करता है और इसी रास्ते से सियाचिन बेस कैंप तक मिलिट्री आर्मी के लिए जो राशन और जो अन्य सामान है वो इसी रास्ते से जाते हैं। रास्ते काफ़ी घुमावदार है लेकिन रोड बहुत अच्छी है। तुर्तुक से पहले एक छंगमार विलेज भी है जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। होम एंड सियाचिन वॉरियर्स। दोस्तों ये रोड सियाचिन को बेस कैंप तक जाता है और फिर बेस कैंप सियाचिन बेस कैंप पर जो हमारी आर्मी है उनका ट्रेनिंग सेंटर वगैरह है और वहाँ से फिर जो सियाचिन पर जो हमारे जवान ड्यूटी देते हैं वहाँ से एक टुकड़ी बन के ऊपर जाती है और फिर ऊपर वो दिलू जी आपको पता है कितने टाइम की ड्यूटी होती है वहाँ? मतलब जो सैनिक जाते हैं, हमारे जवान जाते हैं, कितने टाइम का रहता है उसमें? कुछ एक रोटेशन वाइज ड्यूटी लगती है सैनिकों की। सर 6 मंथ रहता है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ लेकिन 6 मंथ रहता है। हाँ, तो जो 6 मंथ फिर वहाँ जो सैनिक रहते हैं उन तक फिर उनका जो फूड है या जो भी उनकी नीड आइटम्स हैं वो सब फिर सियाचिन बेस कैंप से हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। सियाचिन बेस कैंप तो दोस्तों वैसे तो फिर जा सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास सियाचिन बेस कैंप जाने के लिए परमिट नहीं है तो हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। और फ्यूचर में फिर कभी इधर का टूर बनाएंगे तो
नेक्स्ट टाइम सियाचिन बेस कैंप तक का टूर बनाएंगे। वहाँ के सर पायलट्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती है और जनरली किसी न किसी सैनिक को हाइपोथर्मिया वगैरह होता ही रहता है वहाँ पे। बड़ा डिफ़िकल्ट है वहाँ तो पूरा, क्योंकि इतना एक तो हाइट है काफ़ी है वहाँ, और फिर सैनिकों को पूरे टाइम उनको आइस में ही ड्यूटी पर तैनात रहना पड़ता है, और हमारी देश की वो जवान रक्षा करते हैं अपनी जान पर खेल कर। और जो लगभग 15 या 20 सैनिकों की टुकड़ी जाती है, उसमें से अमूमन 2-3 सैनिक हमारे हाइपोथर्मिया से पीड़ित हो जाते हैं और उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि नीचे सियाचिन बेस कैंप पर का इलाज किया जाता है। और अगर वहाँ भी संभव नहीं होता है तो फिर एयरलिफ्ट करके लेह लाया जाता है। देखिए दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में समतल रोड, बिल्कुल सीधी सपाट, और हम उस पर सपाट दौड़ते हुए। ये बहुत पहले मुझे लगता है कि ये पानी का बहाव क्षेत्र रहा होगा। इन पत्थरों को देखते हुए ऐसा लगता है, क्योंकि बिल्कुल गोल पत्थर हैं, और इस तरह के पत्थर जो हैं बहाव क्षेत्र जहाँ होता है उसी में पाए जाते हैं। क्योंकि अगर ये पहाड़ ऊपर से अगर गिरे होंगे तो ये गोल नहीं हो सकते। तो ये जब नदी यहाँ कभी बहाव क्षेत्र रहा होगा, तीव्र बहाव क्षेत्र रहा होगा, तभी ये इतने बड़े बड़े पत्थर गोल शेप में हुए हैं। और अब ये सामने देखते हैं एक बड़ा सा ब्रिज हमें नज़र आ रहा है। ये ब्रिज क्या हमें पार करना है या नहीं करना? जी नहीं, हमें ये ब्रिज पार करना। जी हाँ, हमें ये ब्रिज पार करना है, और काफ़ी अच्छा और बड़ा ब्रिज है। और हिमांग प्रोजेक्ट के तहत ही पोर्शन और 1 व्हीकल एट ए टाइम, इस ब्रिज से ओनली 1 व्हीकल एट ए टाइम गुजरना होता है। तो हम इस ब्रिज से गुजर रहे हैं। इस ब्रिज के नीचे से शोक रिवर बह रही है, जो पाकिस्तान की ओर उसका बहाव क्षेत्र है। दोस्तों इस ब्रिज के ऊपर केवल एक टाइम में एक ही व्हीकल अलाउ है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने पूरा इस चीज़ का ध्यान रखा, क्योंकि साइन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि ओनली 1 व्हीकल एट ए टाइम। ये थोड़ा ढलान वाला क्षेत्र है और लेफ़्ट साइड में गहरी खाई है, तो हमें थोड़ा रुकना पड़ा पास देने के लिए। दोस्तों ऐसे रोड्स पर है ना, जैसे अब ये BRO मेंटेन करती है इस रोड को, तो यहाँ जगह जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ गाड़ी स्लो करे, यहाँ हॉर्न बजाएं, यहाँ थोड़ा ब्रेकअप ले। इस तरह से कई चीज़ें है ना के साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप उनको पूरी तरह से अगर पालन करेंगे तो आप सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। आप लापरवाही मत करिए, ज़रा सी लापरवाही जान चली जाती है। गाइस, तुर्तुक विलेज यहाँ से 1 किलोमीटर है, और जो विलेज का वेलकम साइन है वो पीछे रह गया है, और हम तुर्तुक
विलेज पहुंचने वाले हैं। तो ये तुर्तुक विलेज है और देखिए यहाँ काफ़ी होटल्स वगैरह भी बने हुए हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या है सिचुएशन, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा विजिट है यहाँ। और आगे क्या, आगे तो फिर आई थिंक विलेज आ गया है ना, कौन सा दूसरा विलेज है वो जो साइड में निकल जाएगा। और जो तुर्तुक है वो लास्ट विलेज ऑफ इंडिया अराउंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। सो गाइस हमें यहाँ पहुंचकर मालूम चला कि पुस्तांग विलेज यहाँ का सबसे लास्ट विलेज है और वहाँ जाने के लिए यहाँ पूरी तरह की एंट्री होती है, उसमें फुल डिटेल्स मांगी जाती है और कम्प्लीटली आर्मी कवर्ड एरिया है ये। और पुस्तांग विलेज की तरफ हम जा रहे हैं। तुर्तुक के बाद में पुस्तांग विलेज है, मतलब ये जो जहाँ हम एंट्री हमने ली है तो एंट्री में हमारी फुल डिटेल्स ली है कि कितने मेंबर्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, गाड़ी नंबर है क्या है, कहाँ से आए हैं और कितनी देर में आप वापस आ जाएंगे। इस तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन हमसे कलेक्ट की गई है आर्मी द्वारा। और ठीक है, यहाँ क्योंकि मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मुझे यहाँ परमिट की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी कार्ड से ही मेरा मतलब परमिशन अलाउ हो गई मुझे। और वैसे यहाँ आने के लिए आपको परमिट बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ से आगे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इंडिया का सबसे लास्ट विलेज नियर पाकिस्तान बॉर्डर। तो दोस्तों ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, बॉर्डर एरिया आ गया है और अब हम जो लास्ट विलेज है, देखिए इस विलेज से होके हमें जाना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ वेलकम टू बॉर्डर विलेज थांग, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर। यहाँ से जो पाकिस्तान बॉर्डर वो 3.5 किलोमीटर है। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम थांग विलेज, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया नियर पाकिस्तान बॉर्डर। यहाँ से दोस्तों पाकिस्तान बॉर्डर 3.5 किलोमीटर ही है। Proudly studying at Thang, Indian northernmost last village। हम बॉर्डर व्यू पॉइंट पर हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं थांग विलेज और ये बॉर्डर एरिया है और हम थांग विलेज में खड़े हैं और आप देखेंगे सामने जो विलेज नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान का विलेज है।
ये सामने फार्नू विलेज है जो पाकिस्तान में स्थित है, वो बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, ग्रीनरी। और अभी हम इंडिया में खड़े हैं और सामने पाकिस्तान। गाइस मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ पाकिस्तान विलेज। ये सामने आप ग्रीनरी एरिया देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का है। और ये इंडिया का व्यू है। बॉर्डर पर हमारा इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। यहाँ बॉर्डर एरिया तो नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया को है वो सिर्फ एक ये नदी ही बांटती है, जो ये नदी आप सामने देख रहे हैं। नदी के इधर इंडिया और नदी के उधर पाकिस्तान। तो गाइस लारक्याब, तुर्तुक और थांग ये विजिट करके हम वापस हुंडर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा बहुत अच्छा टूर रहा, बस बीच में एक इशू रहा कि लैंडस्लाइड हुआ और वो सीधा हमारी गाड़ी से आके वो टायर से टकराया और हमारा टायर ब्रस्ट हो गया, तो हमें स्टेपनी वगैरह चेंज करनी पड़ी। बाल बचे हम लोग कि वो पत्थर थोड़ा सा टाइमिंग ऐसा रहा कि हम मतलब गैप हो गया थोड़ा सा, बट वो लास्ट पीछे वाली टायर पर आके टकराया और फिर टायर ब्रस्ट हो गया। और अब हम वापस हुंडर की ओर बढ़ रहे हैं और सामने स्नो कवर्ड माउंटेन्स, वही व्यू